तो हम जो है शुषा शिश्वाय दो रूप देख रहे थे तिप के दो रूप पहले बना लेते हैं। श्वी लिट तिप नल, परसों पदा नाम नल हो गया ना, और श्वी को नल के पर रहते सार धातुकार धातु को बाद कर अचोणिति होता है। यहाँ पर क्या क्या कार्य प्राप्त हैं तो वो सब आपको पता ना। इको एणची सार्ध पहले लेटी धातुर अभ्यास से दुर्वचन प्राप्त है, लेटी धातुर अभ्यास से दुर्वचन प्राप्त है, इको एणची प्राप्त है, अचिष्णु धातु यंगादेश प्राप्त है, सार धातु का धातु को प्राप्त है, अचोणिति। अब अचोणिति हो गया आखिरी में, सबको पार करता हुआ एक के बाद एक। तो अचोणिति श्वई एचो यावा यावा स्वाय। अभी दुर्वचन को बाद ग्राह्य आदेश हो गया। फिर पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम, यदि पुनः उसी कार्य की प्राप्ति हो तो फिर भी वो कार्य हो जाता है। तो यहाँ लेटी धातुर अभ्यास दुर्वचन हुआ, दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो अजादेश, ये अ जो है दुर्वचन का निमित्त है। नल जो है ना लिट के स्थान में आया है। दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो अजादेश, ई के स्थान में आई हुआ ना, दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो अजादेश, वो स्थानीय रूप हो जाता है दुर्वचन करने के लिए। तो इसका स्थानीय रूप आई से आय हुआ है ना, है? तो श्वई ये स्थिति होगी है, ठीक है ना। पूर्वाभ्यासा, पूर्व को अभ्यास कहते हैं। हरस्वा हलादिशेषा करेंगे तो श बच जाएगा, वह हट जाएगा। और ह्रस्व का मतलब है कि आई को क्या ह्रस्व करें। ह्रस्व तो अ ई उ रील री हैं, तो क्या करें। तो एच आई ह्रस्वादेश ने मदद की कि एच के स्थान में इक होते हैं, तो इक में से ये पाए, है ना। अ तो वैसे हट गया, ना इस एच आई ह्रस्वादेश से, पर अब भी आई को ई ही क्यों करें, तो उसके लिए स्थानांतरतमा लग गया। पहले जो है पांचों प्राप्त हुए ना, तो पांचों में से अ को हटा दिया एच आई ह्रस्वादेश के द्वारा। ह्रस्वादेश करने में इक होता है, और इक में से भी ई ही को कैसे पकड़ा, स्थानांतरतम, स्थान में अंतरतम हो जाते हैं, ठीक है। तो सी बन गया है, और एचो यवा शिश्वाय बन गए हैं, ठीक है। शिश्वाय हैं, कौन सा हलादि शेषा, आदि हल बचता है, बाकी अनादि का लोप हो जाता है। श आदि हल है, वकार अनादि है। अनादि माने आदि में जो नहीं है, हैं? तो शिश्वाय बन गए हैं। और दूसरा श्वी और लिट के स्थान में तिप नल संप्रसारण हो गया है। संप्रसारण यहाँ पर अचोणिति आखिरी में वृद्धि भी प्राप्त है ना। एक परिभाषा है, संप्रसारणम तदाश्रय कार्यम च बलियो भवति। तदाश्रयम कार्यम च ठीक है।
तदाश्रयं कार्यं च बलियो भवति। संप्रसारण के आश्रित होने वाला कार्य, संप्रसारणात् से पूर्व, संप्रसारण के आश्रित होने वाला संप्रसारणात्। तो ये कार्य बलवान हो गया, तो यहाँ पर संप्रसारण पहले करो तो वह को ऊ हो गया ई गिणा संप्रसारणम, और ई को संप्रसारणात् से पूर्व रूप हो गया। ये तदाश्रय कार्य है, संप्रसारण के आश्रित, ये संप्रसारण है, इसके आश्रित कार्य है ये पूर्व रूप। तो ये बलवान हो गया, शु बन गया। अब पुनः प्रसंग विज्ञान से फिर वही एक बार जिसको बाद लिया ना, अचोणिति से वृद्धि हो गई। सौ एचो याव दुर्वचनेची लिटी धातु अनभ्यास दुर्वचनेची। लिट के पर रहते अनभ्यास धातु को प्रथम एकाच को दुर्वचन हो जाता है। तो दुर्वचनेची, दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो अजादेश औ को आव हुआ है वो स्थानीय रूप को प्राप्त हो जाता है। इसका स्थानीय रूप क्या है? औ। इसका आदेश रूप क्या है? आव। औ का आदेश रूप आव है, आव का स्थानीय रूप औ है, तो औ को प्राप्त हो गया ये औ। सौ सौ पुनः उत्तरखंड में एचो यावा। इसको उत्तरखंड कहते हैं, इसको पूर्वखंड। पूर्वखंड को ह्रस्वा से ह्रस्व हो गया, एचैक ह्रस्वादेश स्थानांतरतम। वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। नहीं, इसमें फर्क क्या पड़ जाएगा, अंतर क्या पड़ जाएगा? वैसे ही करेंगे तो या ऐसा करेंगे? इन्होंने ये कहा ना कि दुर्वचन निमित्त अच को पर रहते अजादेश स्थानीयवत होता है, अजादेश स्थानीयवत होता है। स्थानीयवत हो गया, स्थानीयवत हो गया। कब तक स्थानीयवत रहता है? दुर्वचन एवं कर्तव्य, दुर्वचन करने मात्र के लिए। तो दुर्वचन करो, पहले दुर्वचन करो, फिर जो है वही कार्य दोहराओ, जो भी प्राप्त है वो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ऐसे नहीं समझोगे। जैसे नी धातु है, लिट लकार, तस आ गया, तस के स्थान में अब नी को क्या कार्य प्राप्त है? सार धातु का धातु गुण पाएगा, असंग लिट कित। असंग धातु लिट कितवत होता है, कितवत होने से कंगति से निषेध हो गया। फिर इको एणची को बात कर यंग आदेश हो गया, यंग हो गया ना, ये स्थिति होगी। ठीक है बात। अब जैसे आप कह रहे हो वैसे देखिए अड़चन आएगी। आप कह रहे थे क्या अड़चन आती है? इसका गए हलंत्यम उपदेश नासिक नी बचा ना, अतुष लिटी धातु और अभ्यास दुर्वचन करेंगे। लिट के परते अभ्यास धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है, तो इसको दुर्वचन करेंगे तो यहां पहुंचेंगे ना। क्या इसको आपके हिसाब से तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ना, ये तो नहीं होता है, ये तो होता नहीं है। क्या होता है? नी दुर्वचन होता है। ठीक। और अब जो है जैसे ही आप अतिष्णु धातु भ्रुआम योर यंग वंगो करने लगोगे तो तुरंत इसको बाद लेगा एरने का संयोग पूर्व से। वो कहता धातु का इवर्ण संयोग पूर्व में नहीं है जिसके, धातु का इकार संयोग पूर्व में नहीं है जिसके, तदंत अनेकाच अंग को यणादेश हो जाता है। आजादी प्रत्यय परे रहती, ये आजादी प्रत्यय परे है, धातु का इकार है, संयोग पूर्व में नहीं है, तदंत अनेकाच अंग को अनेकाच अंग है। दुर्वचन होने के बाद ये अनेकाच अंग हो जाता है। अनेक
पूरा लिया जाएगा, अंग तो पूरा ही है यहाँ। अनेकाज आजादी प्रत्येक पर रहते यणादेश हो जाता है। तो यदि आप पहले के हिसाब से चलो तो यहाँ इसको फिर रस्वा हो जाता है, रूप क्या बनता है, ये निन्यतु बनता है। और आपके हिसाब से क्या बनेगा, निनियतु बनना, इसको रस हो जाएगा, निनियतु बनना चाहिए, जो कि अनिष्ट रूप है। हैं? आपके हिसाब से तो आप जैसे कह रहे हो कि उत्तराखंड में फिर वही ले आओ, फर्क क्या पड़ता है। और आप यूँ कहो कि यहाँ अलग ढंग से चल लेंगे, वो वहाँ उस जहाँ फर्क नहीं पड़ता है वैसे चलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, एक रास्ते से ही चलना पड़ता है। अभ्यास और अनभ्यास क्या है? लेटी धातु अभ्यास से जब धातु को दुर्वचन हो जाता है तो अभ्यास बन जाता है, दुर्वचन जब तक नहीं होता है तो अनभ्यास होता है। जैसे नी धातु ये अनभ्यास है, जब नी हो गया तो ये अभ्यास बन गया। जब दुर्वचन हो गया तो अभ्यास बन गया, हर जगह ही होगा। और दुर्वचन नहीं हुआ है तो अभ्यास नहीं है। अभ्यास तो दुर्वचन के साथ जुड़ी हुई चीज है ना। दुर्वचन में जो पूर्व भाग है उसको अभ्यास कहते हैं। पूर्व अभ्यासा सूत्र है संज्ञा करने वाला, दुर्वचन करने पर जो पूर्व भाग है उसको अभ्यास कहते हैं। उभय अभ्यस्तम, समुदाय का नाम तो अभ्यस्त होता है। अभ्यस्त कौन होता है, दोनों जो समुदाय, जैसे नी ये समुदाय अभ्यस्त है, नी ये समुदाय तो अभ्यस्त है, और ये जो नी है अभ्यास है। अब रूप तो मैंने बता दिए आप लोगों को, सुषाव, शुशुवतु, सुषाव, कल बनाए थे ना ये, शिश्वाय, ठीक है। वचिस्वपि यजादि नाम किति, ये सूत्र कहता है कि यजादि धातुओं को कित के परे रहते संप्रसारण होता है। वचिस्वपि यजादि नाम किति, कित कौन से प्रत्यय होते हैं, ये जो तिप है ये तो अकित होता है। तिप सिप मिप को छोड़कर जो प्रत्यय होते हैं उनको कितवत हो जाता है। असंयुगा लिट कित, अपित लिट कितवत होता है। अपित लिट कौन से होते हैं, तिप सिप मिप को छोड़कर, नहीं सार धातु का अपित गितवत होता है, पर लिट लकार में असंयुगा लिट कित सूत्र लगता है। लिट लकार जो होता है सार धातुक नहीं होता। लिट च सूत्र है एक, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में, तो लिट लकार आर धातुक होता है। लिट लकार आर धातुक, उस सूत्र का अर्थ है लिट आर धातुक होता है। लिट च का अर्थ है लिट आर धातुक होता है। सार धातु का हम अपित सार धातु गीतवत करता है, लेकिन लिट आर धातुक हो जाता है तो अपित सार धातु गीतवत होता है, वो नहीं लगेगा लिट लकार में। क्यों नहीं लगेगा, लिट आर धातुक होता है ना, इसलिए नहीं लगेगा। तो यहाँ दूसरा सूत्र लगेगा, असंयुगा लिट कित, असंयुगान धातु से उत्तर अपित लिट कितवत होता है। अपित मानी तिप सिप मिप को छोड़कर कितवत होता है, तो असंयुगा लिट कितवत करता है, और सार धातु में अपित गीतवत करता है। गीत और कित के कुछ डिफरेंस हैं कार्यों का, कुछ तो साझे हैं। गीत और कित जैसे कंगति से गुण निषेध गीत में भी होता है, कित में भी होता है, हैं? लेकिन कुछ अंतर है, जैसे वचिस्वपि यजादि नाम किति, अब कित में संप्रसारण का है, गीत में थोड़ी का है, हैं?
वची स्वपी यजादि नाम किति सूत्र से जो संप्रसारण किया गया है वो कित में किया गया है, गिंत में नहीं किया गया है। तो ये बात वहां भी लगती है, जैसे यासुट परस्मै धातो गिच्चे, यासुट परस्मै पदेशु धातो गिच्चे, यासुट परस्मै पद में लिंग लकार में यासुट होता है और वो गिंतवत होता है। किदाशीशी आशीर लिंग में यासुट होता है, वो कितवत होता है। तीसरे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है ना, यासुट परस्मै पदेशु धातो गिच्चे, परस्मै पद में लिंग लकार में यासुट होता है, वो गिंतवत होता है, तथा आशीर लिंग में कितवत होता है। तो गित और कित में कुछ तो साझे कार्य होते हैं, कुछ डिफरेंस है, वही डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। संप्रसारण में डिफरेंस पड़ जाता है ना। वची स्वपी यजादि नाम किति, वची स्वपी यजादि धातुओं को कित में संप्रसारण हो जाता है, पर गित में यह नहीं होगा संप्रसारण। ठीक है। तो जैसे वची स्वपी यजादि नाम किति कित में संप्रसारण किया, तो कित में संप्रसारण दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, ये कित हैं, ये अकित हैं। ठीक है ना। कित में संप्रसारण प्राप्त है ना, और अकित में अप्राप्त है। तो न वेति विभाषा श्वे कहता है कि श्वी को विकल्प संप्रसारण होता है लिट में। अब यहाँ विभाषा की व्याख्या करने के लिए न वेति विभाषा सूत्र पहुंचा। कहता न का अर्थ और वा का अर्थ विभाषा शब्द से कहा जाता है। न के अर्थ की और वा के अर्थ की विभाषा संज्ञा होती है, अर्थ की संज्ञा है ये। और जगह तो शब्द संज्ञा होती हैं और ये अर्थ की संज्ञा है। न का अर्थ और वा का जो अर्थ है उसकी विभाषा संज्ञा होती है। तो न का अर्थ निषेध और वा का अर्थ विकल्प। तो न ने आकर के पहले जहां संप्रसारण, यहां तो संप्रसारण प्राप्त था, यहां अप्राप्त था। तो यहां क्या होगा, प्राप्त स्थल को न निषेध करेगा। निषेध तो उसी का होगा ना जो प्राप्त है, उसका ही तो निषेध होगा। तो संप्रसारण यहां प्राप्त हो रहा था, उसका निषेध कर दिया न ने। तो न ने जब निषेध कर दिया तो ये भी अप्राप्त हो गया ना। वची स्वपी यजादि नाम किति को रोकते ही मतलब श्वी धातु से संप्रसारण अप्राप्त हो गया है। जैसे अकित था वैसे ही कित स्थल भी बन गया। अकित स्थल में संप्रसारण अप्राप्त था, कित स्थल में भी वैसा ही हो गया, संप्रसारण अप्राप्त हो गया। फिर वा ने एक तरफ से सब जगह विकल्प कर दिया, मतलब यहां पर भी और यहां भी, इसीलिए दो रूप बन रहे हैं, आपको देख रहे हो। यदि इसको प्राप्त विभाषा मानते ना, किसको, चार प्रकार की विभाषा होती है ना, एक प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, उभयत्र विभाषा, व्यवस्थित विभाषा। यदि इसको प्राप्त विभाषा मानते कि विभाषा स्वे जो सूत्र है वो वची स्वपी यजादि नाम किति की प्राप्ति में विभाषा है, तिप सिप मिप में तो बिल्कुल ही नहीं होता और यहाँ दो रूप बन जाते। और यदि अप्राप्त विभाषा मानते, यदि इस सूत्र को अप्राप्त विभाषा मानते, कित में तो एक ही रूप बनता, मतलब कित में उस सूत्र से वची स्वपी यजादि नाम किति जो सूत्र है ना, उससे संप्रसारण की प्राप्ति हो जाती, शुशुवतु शुशुवु ये बन जाता। ये रूप नहीं बनते ये वाले, और यहाँ दो रूप बन जाते। अप्राप्त विभाषा होती तो ये वाले दो रूप बनते, ये वाले। प्राप्त विभाषा होती तो ये वाले दो रूप बनते, ये वाले नहीं बनते। तो अब ये है प्राप्ता प्राप्त विभाषा हैं, उभयत्र विभाषा। प्राप्ता प्राप्त विभाषा कहो या उभयत्र विभाषा कहो, एक ही बात है। प्राप्त और अप्राप्त दोनों परिस्थितियों में ये सूत्र अपना काम करेगा, लिट मात्र में काम करेगा। ठीक है। तो लिट मात्र में करेगा तो न पहले जहां प्राप्त अंश था उसमें भी निषेध कर देगा, प्राप्त के तुल्य कर देगा।
प्राप्त को भी अप्राप्त के तुल्य बना देगा, अप्राप्त के तुल्य बना देगा ना प्राप्त को भी। फिर वा एक तरफ से सब जगह विकल्प कर देगा। इस तरह से ये उभयत्र विभाषा। इस सूत्र के नवेति विभाषा के उदाहरण वही हैं जो उभयत्र विभाषा होते हैं। ये सूत्र प्राप्त विभाषा में नहीं लगता, अप्राप्त विभाषा में भी नहीं लगता, हैं? उभयत्र विभाषा होंगी वहीं ये कार्य करेगा। किस तरह कार्य करेगा? उभयत्र विभाषा स्थल में कैसे कार्य करेगा? न जो है पहले जितने अंश में प्राप्त है उसका निषेध करेगा और वाह फिर सब जगह विकल्प करेगा, हैं? और व्यवस्थित विभाषा तो वहाँ होती है जहाँ कार्यों की गिनती करके बता देते हैं कि ये कार्य होंगे भाई, ये नहीं होंगे, हैं? उदाहरणों को देख करके गिनती करके बता देते हैं कि यहाँ तो नित्य होता है, यहाँ बिल्कुल नहीं होता है। इस तरह से व्यवस्था करके बता देते हैं। जैसे विभाषा ग्रह धातु से विकल्प से नय होता है, तो वो नय सब जगह नहीं होता, एक विशेष विषय में नय नित्य होता है, दूसरे विषय में बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ग्रह धातु से नय प्रत्यय हो जाएगा, ये मगरमच्छ को कहने के लिए तो ग्राह बन जाएगा। मगर होता है ना मकर, हिंदी में मगरमच्छ कह देते हैं, संस्कृत में मकर शब्द बोलते हैं, क बोलते हैं, ग नहीं, मकरह, हैं? सिद्धि क्या? मकरह ये शब्द है, क्रोकोडाइल, मगर नहीं है वो। बिगड़ करके तो हिंदी का रूप है मगर, हिंदी में बिगड़ करके बन गया मकर मगर। ये जो है प्राप्त अप्राप्त भाषा आपको बता दी है। इसने क्या किया? नए ने सर्वत्र जहाँ प्राप्त संप्रसारण संजय थी वो सबको मना कर दिया। संप्रसारण भी जहाँ प्राप्त हो रहा था ना, उसको मना कर दिया। हाँ, संप्रसारण कार्य जहाँ प्राप्त था उसका निषेध कर दिया, तो वो अप्राप्त के इक्वल हो गया, अप्राप्त जैसा ही हो गया, बराबर हो गया। फिर वा ने सर्वत्र विकल्प कर दिया। तो आगे क्या सूत्र है? इस सूत्र में ना इको एणची का उल्टा करते हैं हम। इको एणची कहता है इक के स्थान में यण होता है, ये कहता है यण के स्थान में इक होता है। संस्कृत में लिखता हूं, यणा स्थाने इक भवति, यण के स्थान में इक होता है, हैं? यण के स्थान में इक होता है। ठीक। और दूसरा अर्थ, ये तो एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ यणा स्थाने यो इक वर्ण, तस्य संप्रसारण संज्ञा भवति। यहां पर भी ऐसे बोलेंगे, यणा स्थाने इक भवति, यणा स्थाने इक भवति, इस वाक्य की संप्रसारण संज्ञा होती है। वाक्य की
संप्रसारण संज्ञा होती है। ठीक है, हैं? होती है। दूसरे वाक्य में यण के स्थान में जो एक वर्ण है उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है, और पहले में तो यण के स्थान में एक होता है, इस वाक्य की संप्रसारण संज्ञा होती है। यण के स्थान में एक होता है, देखो संज्ञा से संजी का बोध होता है ना, तो एक जगह वर्ण संजी है, एक जगह वाक्यार्थ संजी है। यण के स्थान में एक होता है, ये जो वाक्य है, वाक्य का जो अर्थ है उस अर्थ की संप्रसारण संज्ञा होगी। वाक्य में क्या चीज है, देखो सूत्रों में दो प्रकार से विभक्ति निर्देश मिलता है, एक भूत विभक्ति से, एक भाव्यमान विभक्ति से। भाव्यमान विभक्ति और भूत विभक्ति में क्या डिफरेंस है? भाव्यमान विभक्ति है ये, प्रथमा विभक्ति भाव्यमान विभक्ति होगी, और प्रथमा से अतिरिक्त जो विभक्तियां होंगी वो भूत विभक्तियां होंगी। प्रथमा विभक्ति भाव्यमान होगी, होता है ऐसे बोलेंगे ना, होता है, तो वो भाव्यमान होने वाली, अभी हुआ नहीं है। और प्रथमा से अतिरिक्त जैसे संप्रसारणाच्य है, संप्रसारणस्य है, संप्रसारणे है, तो वे भूत विभक्ति मानी जाएंगी। हैं? तो पहला जो अर्थ हमने किया, यण के स्थान में एक होता है, ये जो स्थानीय आदेश संबंध लक्षण वाला जो वाक्यार्थ है इसकी संप्रसारण संज्ञा होगी, और दूसरे में वर्ण की संप्रसारण संज्ञा होगी। वर्ण, ये शब्द याद करना पड़ेगा, स्थान्यादेश संबंध लक्षणः वाक्यार्थः। स्थान्यादेश संबंध लक्षणः स्थानीय और आदेश रूप संबंध जो होता है, इस लक्षण वाला, लक्षण माने इस लक्षणों से युक्त जो वाक्यार्थ है उसकी संप्रसारण संज्ञा होगी। स्थानीय और आदेश, एक स्थानीय होता है, एक आदेश होता है, क्या अर्थ होता है? स्थानीय और आदेश का क्या मतलब? ये जो पहले से और आदेश जो उसके स्थान पर किया जाए। हाँ, तो स्थानीय और आदेश संबंध लक्षण वाला, स्थानीय और आदेश के बीच में एक संबंध है। स्थानीय और आदेश के बीच में एक संबंध नहीं होता है, जैसे अस्तेर भू हम कहते हैं, तो ये अस स्थानीय है, भू आदेश है। ये स्थानीय और आदेश संबंध लक्षण वाला जो वाक्यार्थ है वो संजी बनेगा। वाक्यार्थ है संजी, वर्णश्च, तो ये मतलब दो बात आ गई, एक तो वाक्यार्थ संजी है और एक वर्ण संजी है। वर्ण संजी, एक जगह वाक्यार्थ है संजी, मतलब संज्ञा संजी का बोध होता है, संप्रसारणी संज्ञा का संजी क्या क्या होगा, तो एक जगह तो बताएंगे वर्ण संजी होगा और एक जगह बताएंगे वाक्यार्थ संजी होगा। वाक्यार्थ का मतलब संप्रसारण की जगह इस वाक्यार्थ को आप ले जा करके रख दें, यण के स्थान में इक होता है, ये जो वाक्यार्थ है इसको आप ले जा करके वहाँ फिट कर दें जहाँ संप्रसारण पद सुनाई दे सूत्रों में। तो जहाँ प्रथमा विभक्ति से निर्देश है पूरी अष्टाध्यायी में, जहाँ प्रथमा विभक्ति से संप्रसारणम मिले, जैसे संगा संप्रसारणम पुत्र पत्योस तत्पुरुषे, संप्रसारण वसो संप्रसारणम, न संप्रसारण, संप्रसारण में संप्रसारण तो जो है सब भूत विभक्ति से निर्दिष्ट है, पर जो संप्रसारणम है ये, हाँ, तो जहाँ प्रथमा विभक्ति से निर्देश है वहाँ ये अर्थ निकलेगा यण के स्थान में एक होता है, ये बात निकलेगी। और जहाँ संप्रसारण से तो वहाँ ये अर्थ नहीं करोगे कि यण के स्थान में एक होता है, वहाँ पर संप्रसारण से का अर्थ क्या होगा? हाँ, जो यण के स्थान में एक हो चुका है ऐसा वर्ण, यण के स्थान में हुआ हुआ एक वर्ण, यण के स्थान में हुआ हुआ एक वर्ण, जैसे हमने श्वी धातु है और क्ता प्रत्यय है, मान लीजिए निष्ठा, भूतकाल में निष्ठा होता है,
निष्ठक तक तब तो निष्ठा तय वचिस्वपी यजादि नाम कित प्रत्यय परे है ये वचिस्वपी यजादि नाम किति ऊपर से संप्रसारणम की अनुवृत्ति आ रही है। संप्रसारणम भवति इसका अर्थ क्या लेंगे? संप्रसारणम भवति इसका अर्थ होगा यण के स्थान में इक होता है, तो ये यण है वह इसके स्थान में इक होता है, ये अर्थ होगा इसका संप्रसारण पद का। हो गया। और फिर लगेगा संप्रसारणाच्य, तो इसका अर्थ ये हुआ यण के स्थान में हुआ जो इक वर्ण, ये जो उ है यण के स्थान में हुआ इक वर्ण है, इससे उत्तर जो अच उसको पूर्व और पर के स्थान में पूर्व वाला रूप हो जाता है। यण के स्थान में जो इक वर्ण उससे उत्तर अच हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व वाला रूप हो जाता है, सु बन गया। ठीक है, ये संप्रसारण उ ही है ना। अब इसको आप उ के समान माने तो ये संप्रसारण है, ई के समान माने तो असंप्रसारण है। ये असंप्रसारण है, ये संप्रसारण है। संप्रसारण असंप्रसारण का एकादेश किसके समान मानेंगे? तो सूत्र में कार्य करने जा रहे हैं। अब आगे हला सूत्र लगा रहे हैं। हला उसमें संप्रसारण की अनुवृत्ति है तीसरे पाद से। छठे अध्याय का तीसरा पाद का अंतिम सूत्र है संप्रसारण से, और अगले चौथे पाद में हला अंगस्य हला है। तो वहां पर ये कहा है अंगस्य में षष्ठी है, हल के साथ अवयवी षष्ठी है। अंग का अवयव जो हल, तो यहाँ अंग है शु, इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है। अंग का अवयव जो हल, अंग का अवयव हल क्या है? यहाँ श है, उससे उत्तर जो संप्रसारण उ जो है यहाँ संप्रसारण। उ संप्रसारण कैसे है तो इसका पता कौन बताएगा? उ को संप्रसारण कैसे सिद्ध करोगे? संप्रसारणात् से जो पूर्व रूप हुआ है ना, तो ये जो है उ को हम इस उ के समान कैसे माने? ई के समान भी तो मान सकते हैं। इसका उत्तर हाँ अंतादिवत से, कि ये एकादेश पूर्व के अंतवत पर के आदिवत। तो यहाँ पर के आदिवत क्यों नहीं मान रहे? पूर्व के अंतवत ही क्यों मान रहे हैं? सूत्र में जिसको पकड़ करके कार्य कर रहे हैं, जैसे संप्रसारण को कार्य कर रहे हैं, तो संप्रसारण को कार्य कर रहे हैं तो पूर्व में संप्रसारण है, पर में असंप्रसारण है। तो आश्रयमाण सूत्र में आश्रयमाण संप्रसारण है, इसलिए पूर्व का अंतवत होगा। आश्रयमाण क्या है इसको देख करके अंतवत या आदिवत होता है। तो यहां पर संप्रसारण हो गया। अंग का अवयव जो हल तो श है, उससे उत्तर संप्रसारण उ है, तो ये वर्ण संजी से ये बात बनेगी। तदंत अंग को दीर्घ होता है। अंग का अवयव हल, उससे उत्तर संप्रसारण। तदंत अंग, तदंत मानी वह अंत में है जिसके ऐसे अंग को दीर्घ हो जाता है, तो शु दीर्घ हो गया। और ओदितश्च, ओदित धातु है, ये टू ओस्वी धातु है, तो ये अनुबंध है टू बी ओ बी। अनुबंधों के कारण कुछ कार्य होते हैं, टू के कारण अलग कार्य है ट्वितोथुच, ओ के कारण अलग कार्य ओदितश्च। ओदित धातु से उत्तर निष्ठा के तय को शून, शूना शूनवान, ये बन जाएगा। स्वादुत्पत्ति करके शूना शूनवान रूप बन जाएगा। ठीक है, हो गया। शूना शूनवान है। उक्तः उक्तवान, सुप्ता सुप्तवान, जैसे स्ट्रिप सही। पहले आदि नहीं टूटवा धात्वादेश निष्ठा प्रत्यय वचिस्वपी यजादि नाम किति संप्रसारण हो गया। उसने कहा कि संप्रसारण होता है। अब संप्रसारण होता है इसका क्या अर्थ है? तो यण के स्थान में इक होता है, ये अर्थ है। जब वो सूत्र बोलेगा ना संप्रसारण होता है, तो संप्रसारण होता है का अर्थ क्या निकलेगा? यण के स्थान में इक होता है, तो वह को उ हो गया, और अ प और त, ये स्थिति है संप्रसारणात् से। संप्रसारण से उत्तर। अब संप्रसारण का क्या अर्थ है? यण के स्थान में हुआ इक वर्ण, ये अर्थ है।
यण के स्थान में हुआ एक वर्ण, इससे उत्तर जो अच, पूर्व वर्ग के स्थान में पूर्व रूप हो जाता है। अब जैसे सूना में दीर्घ हुआ था, यहां पर दीर्घ क्यों नहीं हो रहा है भाई? अंग का अवयव जो हल, जैसे शु धातु थी ना, न है ये, तय को न हो गया, तो ये अंग संज्ञा है ना। अंग का अवयव जो हल, उससे उत्तर संप्रसारण, तदंत अंग वह अंत में है जिसके ऐसा अंग होना चाहिए। तो यहाँ पर अंग का अवयव हल तो है, उससे उत्तर संप्रसारण भी है, तदंत अंग नहीं है। तदंत तो पकारांत है, ये सुप नहीं पकारांत है। मतलब यूं कहो कि तदंत मानी वह अंत में है जिसके, तो तदंत यहाँ नहीं है। तदंत यदि सु होता ना तो दीर्घ हो जाता है, सु ही होता हमारे पास तो दीर्घ हो जाता है। अब तो सु पे अंग का अवयव हल सकार है, अंग का अवयव सकार है, उससे उत्तर संप्रसारण उकार है। अब ये तदंत नहीं है। उक्ता वच धातु से संप्रसारण करेंगे तो उ अ च त, ये यण के स्थान में एक होता है तथा दूसरा अर्थ संप्रसारण से उत्तर जब कहोगे यण के स्थान में हुआ एक वर्ण, उससे उत्तरा चो तो पूर्व पर को पूर्व रूप एकादेश, चौक उसे च को चवर्ग को कवर्ग हो जाता है जल के परे रहते पदांत में। उक्ता जैसे व्यद धातु है एक, क्ता प्रत्यय, वचिष्व पे यजादि नाम किति ग्रहिज्या वही व्यधि, व्यधि आ गया ना उस सूत्र में, ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भ्रजति नाम गिति च, गित के पर रहते और चकार से कित के पर रहते, तो कित पर रहते संप्रसारण करने लगे। तो अब इसको संप्रसारण करते समय वह को करें या यह को करें, दो वर्ण है, दोनों को प्राप्त हुआ, दोनों को प्राप्त हुआ ना। तो न संप्रसारण है, संप्रसारण में कहा कि संप्रसारण परे हो तो पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता। संप्रसारण यद्यपि परे नहीं है, अभी तो हमने किया ही नहीं है संप्रसारण, तो फिर भी भावी संप्रसारण मान करके कि संभावित जो आगे होने वाला जो संप्रसारण है उसको यहां संप्रसारण शब्द से कह दिया, आगे आने वाले संप्रसारण को संप्रसारण से कह दिया। संप्रसारण परे हो तो पूर्व को नहीं होता, पूर्व को नहीं हुआ, संप्रसारण नहीं होता मानी यण के स्थान में एक नहीं होता, और संप्रसारण परे रहते जो यहाँ सप्तमी है, इसका अर्थ क्या होगा, यण के स्थान में होने वाला एक वर्ण परे हो, हैं आगे आने वाला, तो पूर्व यण को नहीं होता, यकार को हो गया। फिर तो यकार को हुआ तो ई, और इधर अ इधर बच गया, संप्रसारणाच पूर्व रूप हो गया, विध, और ये अनिट धातु है ना, तो आ जसस तथोर धोदा से झस से उत्तर तय को धय हो गया, झलाम झस झसी, झस के पर रहते झलों को झस हो जाता है, विध। संप्रसारण जो पद है ना, इसका अर्थ ये है कि आगे संप्रसारण होगा, ये इतना अर्थ है उसका। संप्रसारणे का अर्थ है संप्रसारण जो आगे होगा, एक ही सूत्र से दो वर्णों को संप्रसारण प्राप्त है, हैं? तो आगे होने वाले उस संप्रसारण को यहाँ पर मान लिया गया कि एक ही तो सूत्र है दोनों को करने वाला, तो हमें पहले को निषेध करना है, तो पहले संप्रसारण इस कथन सामर्थ्य से पर को करेंगे, ये भी कह सकते हो इसमें, जो कि ये कहा है ना संप्रसारण परे रहते पूर्व को नहीं होता, तो ऐसा जो कहा है संप्रसारण परे रहते, तो इस वचन से पहले पर वाले को संप्रसारण कर लिया। संप्रसारण परे रहते हैं तो पहले से प्रक्रिया भी कर सकते हैं, मतलब जब दो वर्ण में रहे यण संप्रसारण वाले तो फिर हमेशा पर वाले को ही होगा, पूर्व वाले को नहीं होगा। हाँ, मतलब एक ही सूत्र है ना, दिक्कत ये हो रही है कि ग्रहिज्या वही व्यधि वकार को भी वही प्राप्त करा रहा है और यकार को भी
वही प्राप्त करा रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है न संप्रसारणे संप्रसारणम, कि संप्रसारण परे रहते पहले वाले को नहीं होता। तो एक ही सूत्र से संप्रसारण यद्यपि दोनों वर्णों को प्राप्त हो रहा है, फिर भी जो सूत्र में न संप्रसारण संप्रसारण में ये कहा ना कि परे संप्रसारण रहते, तो इस कथन से पहले पर वाले को कर देंगे हम। कर दिया, ये कर दिया ना, ये को ई, ये कहा है ना कि संप्रसारण परे रहते पूर्व को नहीं होता, तो संप्रसारण परे रहते ऐसा जो कहा इस कथन से पहले पर वाले को कर दिया, और फिर पहले वाले को भी प्राप्त होने लगा। करने के बाद सूत्र वो तो एक ही तो है। तो वो तो वैसे ही बता रहे कि ये भूत मतलब भूत संप्रसारण है, मतलब भूत संप्रसारण है, तो ये पहले करना ही पड़ेगा। हाँ, संप्रसारण करना ही पड़ेगा ना। संप्रसारण हुआ वर्ण हम देख सकते हैं ना, तो पहले उस कथन सामर्थ्य से न संप्रसारण संप्रसारण में जो संप्रसारण कहा जा रहा है उस कथन सामर्थ्य से पहले पर को करेंगे, फिर पूर्व को भी पाने लगेगा। यदि ये सूत्र नहीं होता तो इसको भी हो जाता और इसको भी हो जाता। न संप्रसारण संप्रसारण सूत्र नहीं होता ना, तो दोनों को होता। अब पर वाले को तो हो गया, पूर्व वाले को जब पाने लगा तो मना कर दिया। पर वाले को तो हो गया, पूर्व वाले को जब पाने लगा तो मना कर दिया। ठीक है, वाक्यार्थ से अर्थ आ रहा है वही, या जो वर्ण दूसरा जो बताया था, हाँ? वर्ण ग्रहण से या वाक्यार्थ से जो उसका संजी वाक्यार्थ नहीं, उसमें ये कहा ना न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारण परे रहते पूर्व को नहीं होता, तो संप्रसारण परे रहते जो ये कथन है ना, इस कथन से ये पता लगता है कि पर वाले को पहले करो भाई, पहले पर वाले को संप्रसारण करो, परमिशन मिल रही है। संप्रसारण परे रहते ये कथन जो है हमको परमिशन भी दे रहा है कि पहले पर वाले को करो, और पर वाले को कर दिया हमने। देखिए ये को ई बना दिया, अब पूर्व वाले को भी पाने लगा हैं। तब न संप्रसारण संप्रसारण ने कह दिया कि परे संप्रसारण रहते, संप्रसारण तो परे है ही, ई है ना, तो ई के पर रहते वह को नहीं हुआ। ये तो समझ आ गया, पर वो जो पहले बात बताई थी ना कि एक जगह वाक्यार्थ भी से वाक्यार्थ तो जहां प्रथमा विभक्ति होती है वहां संघटित होगा। प्रथमा विभक्ति होगी ना, वहां वाक्यार्थ लिया जाएगा कि यण के स्थान में एक होता है, ये जो वाक्य है ये तो वहीं जाकर बैठेगा जहां प्रथमा विभक्ति है। भाव्यमान विभक्ति से जहां निर्देश है ऐसे बोलना पड़ेगा, भाव्यमान जहां है ऐसे नहीं। भाव्यमान विभक्ति से जहां निर्देश है वहां वाक्यार्थ संजी उपस्थित होगा, भूत विभक्ति से जहां निर्देश है वर्ण संजी उपस्थित होगा। ठीक है, व्यध ताड़ने, ताड़ित किया, विद्ध है, विद्यति, जैसे धनुषा विद्यति, धनुष बाण से किसी को चोट पहुंचाई, बीन दिया। संप्रसारण होगा तो क्या रूप बनेगा आगे, विद्यति, दिवादिभ्या शन विकर्ण आएगा और आगे तिप है, शन का ये है, और उसी तरह से क्या बना, विद्यति, विद्यति मानी बीनता है। धनुषा विद्यति, देवदत्ता धनुषा विद्यति, देवदत्त धनुष से बीन रहा है। संप्रसारण है तो भूत विभक्ति से निर्देश है, संप्रसारणम भाव्यमान विभक्ति से निर्देश है, पर साथ में न भी जोड़ रखा है ना, तो उसका अर्थ ये हो गया यण के स्थान में एक नहीं होता है। मतलब न नहीं होता तो फिर यही अर्थ होता संप्रसारण होता है, यण के स्थान में एक होता है, साथ में न जोड़ रहा है तो इसलिए यण के स्थान में एक नहीं होता है। तो संप्रसारणम तो भाव्यमान विभक्ति से निर्देश है और संप्रसारण भूत विभक्ति से निर्देश है, ये कहेंगे। और भूत विभक्ति से जहां निर्देश होता है वहां वर्ण लिया जाता है, तो संप्रसारण संज्ञक वर्ण के परे रहते, संप्रसारण संज्ञक वर्ण के परे रहते पूर्व में संप्रसारण नहीं होता। तो संप्रसारण संज्ञक वर्ण तब होगा जब पहले पर वाले को संप्रसारण कर देंगे, पहले पर वाले को संप्रसारण कर देंगे तभी तो संप्रसारण संज्ञक वर्ण परे मिलेगा,
संप्रसारण नहीं करेंगे तो संप्रसारण से वर्ण पहले नहीं ले सकेंगे। तो आगे का सूत्र है आदि और अंत, ये द्वंद्व समास है। आदिश्च प्रथमा का द्विवचन है और टकितौ में द्वंद्व गर्भ बहुब्री तश्च कश्च इच्च इच्च इतौ, एक शेष कर दिया। समान रूप वाले हों तो एक शेष हो जाता है। और टकऊ इतौ क्या विग्रह करेंगे भाई? हाँ द्विवचन है ना, टकौ इतौ यस्य नहीं होगा। तौ, फिर आगे तौ आएगा, तौ टकितौ। ट और क इत हैं जिन दो के, वे टकितौ कहलाएंगे। इत का दोनों के साथ संबंध है। द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम सा भी संबद्धते। द्वंद्व के अंत में इत आया है तो इत का द्वंद्वगत प्रत्येक पद के साथ संबंध होगा। द्वंद्वगत प्रत्येक पद क्या क्या है? ट और क है ना, ट के साथ भी क के साथ भी, तो अर्थ हो गया टित कित। आदि अंत में होते हैं, टित आदि में कित अंत में। यथा संख्यम अनुदेशा समाना। हाँ जैसे टित तो जो है जैसे ईट होता है, अट होता है, सब अगच्छत आदि रूप बनाते हैं ना। गम धातु है, कर्तरी शप है, तिप है, इतश जैसे गीत लकारों में इकार का लोप हो जाता है। गीत लकारों में तो ये शप है। और इशु गमी इमाम छ, शीत परे रहते गम धातु को छ हो जाता है। ये लो छह के पर रहते ह्रस्व को तुक आगम हो जाता है। ये ह्रस्व है ना आकार, तुक आगम आद्यन तो कहां पर बैठेगा? ये अ के अंत में बैठेगा। हाँ ह्रस्व से ह्रस्व के अंत में बैठेगा। और लुंग लंग लिंग छु अड़ुदाता, लुंग लंग लिंग के पर रहते अंगों को अटागम होता है। तो ये अंग है ना, लुंग लंग लिंग के पर रहते अंग संज्ञा है, इसकी अटागम हो गया। तो इसको आद्यंतो टकितो से यहाँ पर बैठ गया है। अट उदात्त होता है, ये लो। और फिर इसको स्तोस्तु नस्तु छह के युग में तय को उदात्त होता है तो इसको उदात्त कर दिया। हाँ, और साथ में परिभाषा अनुदात्तम पद में एक वर्जम, जिसको उदात्त करते हैं उसको छोड़कर सब अनुदात्त हो जाते हैं। उदात्ताद अनुदात्त स्वरित हो जाता है, स्वरिताद संगीताम अनुदात्ता नाम एक श्रुति हो जाती है। तो इस तरह से ये स्वर लगेगा इसका। यहां पर तय को च किससे हुआ भाई? ये जो तय दिखाई दे रहा है ना, इसको च, सकार और तवर्ग के स्थान में सकार और चवर्ग के योग में सकार और चवर्ग हो जाते हैं। सकार चवर्ग का योग आगे पीछे कहीं आ जाए, सकार और तवर्ग के स्थान में जो है सकार और चवर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और भीषयते त्रापुषम, त्रपुजतनो सुख जैसे होता है, त्रपु का विकार, तस्य विकारा, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी समर्थ से विकार अर्थ में अण प्रत्यय होता है और शुक आगम हो जाता है। त्रपुजतनो शुक, त्रपु को शुक होगा आद्यंतो टकितो से अंत में बैठेगा। शुक का स, गस का सुबोधात प्रात में लुक हो गया और अणित होने से तद्धिते स्वचामादे से आदि वृद्धि हो गई है। नपुंसक लिंग में अतोम अमी पूर्वा त्रापुषम रूप बन गया, त्रपु का विकार है। भीषयते, यहाँ शुक आगम हो रहा है, भी और ये भियो हेतु भय णिच के परे रहते हेतुमती से णिच आया है, शुक आगम हो गया आद्यंतो टकितौ, भीषी धातु हो गई। कर्तृशप तय आत्मनिपद में सार धातुआर्ध जो भीषी को गुण एचो या वायावा भीषयते हैं।
ये शप है, भीषी को गुण भीषे, एचो यवा यावा। ये आत्मपद किससे हो रहा है? ये जो आत्मपद है भी धातु से किससे हो रहा है? यहाँ आत्मपद प्रकरण सूत्र देखो। भीष्म और हेतु भय, उससे आत्मपद हो रहा है। जैसे हम लगाएंगे ना पद विभाग, पद नियम करने वाला सूत्र भीष्म और हेतु भय लगेगा।